कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक से पहले रविवार को कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन साझेदारों के बीच सीट बंटवारे को कई राज्यों में कमोबेश अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कुछ एक राज्यों में थोड़ा ही और समय चाहिए। बैठक के आयोजन में अहम भूमिका निभा रहे देवड़ा ने इंडिया के साझेदारों को बीच विकसित हो रहे तालमेल की सराहना की और कहा कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र में है। इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर को होनी है। त्रिपुरा उपचुनाव से कुछ दिन पहले टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। त्रिपुरा के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 5 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्वोत्तर के समन्वयक संबित पात्रा ने ट्विटर पर कहा कि प्रद्योत माणिक्य जी ने आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ एक सार्थक बैठक की। उन्होंने स्वदेशी लोगों के अधिकार और कल्याण के संबंध में चर्चा की। प्रधानमंत्री का त्रिपुरा और देश के बाकी हिस्सों में आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रखने और उन्हें सशक्त बनाने की दृष्टिकोण रखा है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की बैठक में हिस्सा लेने वाले 38 दलों में से 4 से 5 दल इंडिया गठबंधन से संपर्क में है और उनमें से कुछ आने वाले दिनों में विपक्षी गुट में शामिल होंगे। शर्मा ने यह भी कहा कि 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया समूह की आगामी बैठक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में कोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को अपना समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने शनिवार को ट्विटर पर कहा, घोसी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कांग्रेस ने दिया समर्थन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की घोषणा। ट्विटर के इस पोस्ट में अजय राय को एक वीडियो भी साझा किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं अपने सभी साथियों कांग्रेस के कार्यकर्ता भाइयों से आग्रह कर रहा हूं कि घोसी उपचुनाव में सभी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को अपना समर्थन और सहयोग दे और पूरी ताकत के साथ उनका कार्य करे, भारी से भारी मतों से उनके चुनाव जिताए। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में नेताओं की बयानबाजी में भारी धार बढ़ते जा रही है। वहीं बगरू से कांग्रेस विधायक गंगा देवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चुनावी साल है, मुख्यमंत्री की भी कमी निकलेगी, अध्यक्ष जी की भी कमी निकलेगी, कहा मंत्रियों की भी कमी निकलेगी, खुद के लिए बोली बगरू विधायक गंगा देवी भी कोई दूध की धूली नहीं। आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक के पहले इंडिया गठबंधन में लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के कोई नेता जहां राहुल गांधी को पीएम बनाने के पक्ष में है तो वहीं जेडीयू के और समाजवादी पार्टी अपने अपने नेता यानी नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर घमासान मचा हुआ है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बताया है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन के पीएम पद के लिए कई नामों को गिनाकर अखिलेश यादव की भी दावेदारी को ठोका है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने 2 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, जिससे पार्टी द्वारा अब तक घोषित उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। यह पूछे जाने पर कि क्या समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथी के रूप में कांग्रेस के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। राजस्थान में चुनावी चिंगारी सुलग चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी पहुंचे और जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ कुछ लोग अशोक गहलोत के नाम के नारेबाजी लगाने लगे। उन्हें लेकर अमित शाह ने कहा कि गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, कुछ देर अपना कार्यक्रम करने के बाद वो लौट जाएंगे, उनके नारे लगाने दीजिए और वहां कोई ध्यान न दे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के
अघोषित उम्मीदवार के रूप में आगे आ रहे हैं। ऐसे में अब वो इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार आज भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं।